हे गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। तो यहाँ पे हो गया है अभी टाइमिंग अगर हम बताएं तो उत्तरी 8:30 होने वाला हो गया है। मैं तो सोची कि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, बट हो गया है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं किचन में बना रही हूँ खाना। और इवनिंग का टाइम में तो ऐसा होता है ना कि खाना नहीं बनाओ, चुपचाप और ऑफिस से और सो जाओ। बट एक दिन का काम नहीं है कि आप आइए और सो जाइए बिना खाना बनाए हुए या खाए हुए। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई में हमारा सब्जी फ्राई हो रहा है। आज मैं ये जो चॉपर लाई हूँ, ये चॉपर यूज करूँगी, फर्स्ट टाइम यूज करूँगी। और यहाँ पे प्याज छील कर रखी हूँ, तो अभी बनाऊँगी इसका चॉप करूँगी। देखती हूँ कैसा चॉप होता है, क्योंकि मैं चॉप कभी भी नहीं चॉप कर सकी हूँ, फर्स्ट टाइम ही चॉप करूँगी। वो भी आप लोग को दिखाऊँगी। अभी थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, लाइट जो है थोड़ा सा कम है किचन में, इसलिए। और इन लोग का आज दोनों का था फन डे, तो आज से इन लोग का हो गया छुट्टी। कौन सी छुट्टी हुई है? गर्मी का समर वेकेशन नहीं, पहले 10 दिन एग्जाम का नहीं, एग्जाम का नहीं। तो इन लोग का आज से गाइस समर वेकेशन हो गया। आज है कितनी तारीख? 17 ही है और हो गया। बट नहीं होना चाहिए था अभी इतना जल्दी। कम से कम मेरा जो था कि 25 तक होगा तो ठीक है। मेरा घर भी जाने का प्लान है। अब वो प्लान तो उसी टाइम बताऊंगी, अभी तो नहीं, अभी बहुत टाइम है जाने में। बट घर भी जाऊंगी और इन दोनों को वहीं पे कुछ दिन के लिए छोड़ कर आऊँगी। मैं तो ज़्यादा दिन रुक नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा ऑफिस है, तो मुझे आना ही पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ फर्स्ट बार एक्सपीरियंस। अब इन लोग का स्कूल खुलेगा 1 जुलाई को, सोच सकते हो आप लोग। बहुत ज़्यादा पहले बंद करता है इसका स्कूल, इतना पहले नहीं बंद करना चाहिए। अभी गुड़गांव में ताकि ये स्कूल बंद नहीं हुए, फर्स्ट ऐसा स्कूल है जो इसका स्कूल बंद हुआ है। और साथ के साथ हमारा मशीन भी चल रहा है, तो हमारा जो हालत है ये ऐसा ही होता है इवनिंग से लेकर नाइट तक। एक मैं लेबर से भी ज़्यादा ज़्यादा काम करती हूँ। आप लोग, कुछ लोग नए लोग आते हैं ना, बताते हैं दी आप बताइए क्या जॉब करती हैं, दी आप बताइए क्या। मैं जॉब के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं क्या जॉब करती हूँ। और वो जॉब से भी मेरा जो है ओवर टाइम एक्स्ट्रा चलते रहता है। तो मैं क्या बताऊँ आप लोग को। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठना, उसके बाद मुझे लंच तैयार करना, उसके बाद सारा क्लीनिंग वगैरह करके, घर देख के आपको लगेगा नहीं ऐसा कि ऑफिस वाला का घर है तो जैसे तैसे है। मैं मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मेंटेन करके अपने घर जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर से बहुत ज़्यादा ही लगाव है। जिस रूम में मैं रहती हूँ तो मुझे लगता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। या तो ये रेंट का घर है, मेरा अपना घर नहीं है, रेंट का घर है। तो मुझे कोई ऐसा फील नहीं होता है कि ये मेरा रेंट का घर है तो मैं ऐसे नहीं करूँ, ऐसे नहीं करूँ। मेरा अंदर से फीलिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं कहीं भी रहती हूँ गाइस तो अपना ही घर समझ के मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छे से रखती हूँ। और मुझे इस घर को डेकोरेट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बट अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं इतना ना उलझ गई हूँ उलझन में। अभी देखो, अभी मैं ज्वाइन की तो उसके पहले मेरा जॉब काफ़ी दिन से छूटा हुआ था, तो ज्वाइन की तो थोड़ा सा मतलब मंथ टू मंथ करके मतलब इनकम आने लगा है, तो मतलब खर्चे भी उसी हिसाब से है। अब अप्रैल में इन लोगों का बुक्स वगैरह इतना परचेज किया और री एडमिशन लेके ज़्यादा ही पैसा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा लेवल क्रॉस की ही पड़ती है, तो मैं सोची चलो जॉब कर रही हूँ। और अगर बंदा पूरे दिन मेहनत करे और रात में सुकून का चैन का नींद नहीं ले सकता है तो वो भी बेअर्थ है। फिर मैं एक एसी परचेज कर ली, वो भी किस्तों पे नहीं। हाँ, फर्स्ट इनकम से तो मैं सबसे पहले न्यू स्कूटी परचेज की, जो मैं कभी ब्लॉग में नहीं दिखाई, क्योंकि मतलब करो अपना इनकम से, लेकिन हाय किसी और का मुंह से निकलता है, तो इसलिए मतलब मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, मैं शेयर कर ही देती हूँ। तो मेरा जो ओल्ड वाला स्कूटी था वो डैमेज होने लगा था और मैं 2-3 बार उससे पता नहीं क्या, मतलब मेरे धनों में कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी मेरे पास ही है, सेल नहीं की हूँ। क्योंकि वो मेरा टीचिंग जब मैं स्टार्ट की थी, फर्स्ट टाइम का मेरा स्कूटी परचेज किया हुआ था, मैं बेची नहीं हूँ। और
मतलब एक नाम था कि मतलब मैं अपना पैसे से खरीदी हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरे हस्बैंड के इनकम से था। मैं 4 व्हीलर भी सेल की, बहुत ज़्यादा मजबूरी में मुझे सेल करना पड़ा, नहीं तो मेरा 4 व्हीलर भी करने का सेल बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था। बट हमारे पास वहाँ पे एक तो क्या है, गया में हमारे पास पार्किंग नहीं था, और सेकेंड इशू कि हमारे घर में चलाने वाला कोई नहीं था। मैं ड्राइव जानती नहीं थी, अगर मैं सपोर्ट दैट सीख भी लेती तो उस टाइम पे मैं 4 व्हीलर मेंटेन नहीं कर पाती, तो मुझे मजबूरी में सेल करना पड़ा अपना गाड़ी। नहीं तो उससे भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि जो भी है ना गाइस, भगवान की कसम, एक चम्मच भी है ना अपने मेहनत का कमाई का है, तो बहुत दुख होता है कि हम लोग जब अपना जर्निंग स्टार्ट किए थे तो क्या सिचुएशन से स्टार्ट किए थे, और आज लोग मुझ पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाया हस्बैंड के जाने के बाद। लेकिन मैं अपने दिल का दर्द बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे अपने हस्बैंड के साथ संघर्ष करके अपना ज़िंदगी काटती थी, लेकिन फिर भी खुश रहती थी। क्यों? चलो हस्बैंड है, और हस्बैंड भी ऐसा नहीं थे कि वो मेहनत करने से पीछे हटते थे। मेरे लाइफ में बहुत चढ़ाव उतार आया था, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि ठीक भी हो गया था। हम दोनों अपना मेहनत करते रहे, कभी हार नहीं माने, तो ठीक हो गया था। लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि हम दोनों साथ में रहें, तो एक पहिया मेरा छीन लिया गया। तो आज तो बहुत ज़्यादा ही सुनने के लिए मिला, जितना कि मुझे सुनना नहीं चाहिए था। उस तरीके की पॉइंट, उस तरीके की बात इतना सुनने के लिए मिला कि जो मेरे दिल में भरा हुआ है। लेकिन मैं तो वो ज़िंदगी में रिप्लाई नहीं देख सकती हूँ। कभी लगता है कि भगवान मेरा भी दिन अच्छा करेंगे, लेकिन कितना ही अच्छा करेंगे, है ना। तो यही सब है, बहुत कुछ ऐसा कहानी है। आप लोग को लगता है कि मतलब आप ऐसे खुश रह लेती हैं, ये रहती हैं, बट क्या करूँ यार, रहना पड़ता है खुश। और बस आप लोग दुआ कीजिए मैं स्वस्थ और हेल्दी रहूं, कंटिन्यू जॉब करूं अच्छे तरीके से, मेरा भगवान की दुआ से जॉब चलती रहे, और मैं मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटती हूं। मैं जितना संघर्ष करती हूं, कभी मुझे लगता है कि अगर मेरे जगह पे कोई और लेडीज़ है, बहुत लेडीज़ हैं हमारे तरफ, लेकिन क्या उनका जर्निंग होता है वो हमारे जैसा ही लेडीज़ बताएंगे, जिसे हिंदी ठेठ उसमें बोला जाए तो विधवा। तो वो हमारे जैसे ही लेडीज़ समझ सकती हैं कि क्या फील होता है और कैसा ये लाइफ होता है, वही जानेंगी जो हमारे जैसी सिस्टर हैं। बाकी किसी को कोई फील नहीं होता है। जॉब बहुत लेडीज़ करती हैं, बट एक सिंगल मदर होकर हैंडल घर भी करना और जॉब भी करना बहुत टफ होता है। अगर एक बार में मेरे जगह पे अगर कोई खड़ा होकर देख लेगा तो उसे समझ में आएगा कि क्या इनका लाइफ है। मैं ऐसी लेडीज हूँ कि सुबह से उठती हूँ और रात के 10 बजे तक कंटिन्यू चलती हूँ और काम करते रहती हूँ, फिर भी थकती भी हूँ, आलस भी आती है, लेकिन करना ही है। आप थक जाओ, आलस आ जाए, कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मेरे लिए सारा कुछ बराबर है। तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, इंसान का दिया हुआ गिफ्ट है, जो कि हमारे खुशियों में आग लगाया। तो सारा कुछ यही सोचकर हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ और ज़िंदगी काट लेती हूँ। और क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन ही और क्या है, इसके अलावा क्या है। इसी में रोना है, इसी में हंसना है, इसी में रहना है, इसी में खाना है, इसी में सारा कुछ है मेरा ज़िंदगी। तो बस यही है गाइस, कट रही है हमारी ज़िंदगी। और बस आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि हमारी जैसी ज़िंदगी कट रही है भगवान बेटर करे थोड़ा। और बाकी क्या बोलूँ, चलती हूँ मैं खाना बनाने के लिए। मेरा स्टोरी अगर सुनेंगे आप लोग तो इसमें दर्द होगा, इसमें दर्द। मैं बहुत कुछ ऐसा होता है कि नहीं बोलती हूँ, बहुत कुछ छुपा के रखती हूँ। तो काफ़ी लेडीज़ को लगता है कि मेरे अंदर कोई गम ही नहीं है। अरे गम हस्बैंड से बढ़ के इस दुनिया में क्या होता है यार। और ऐसा भी हस्बैंड नहीं था हमारा कि जिससे हमारी लगाव नहीं थी, बनती नहीं थी। एक ऐसा भी होता है ना कि चलो अरे इससे तो बनता ही नहीं था, इसके लिए क्या दर्द होगा मुझे।
तो ऐसा भी नहीं था यार, मतलब एक अच्छी जैसे सभी की लाइफ होती है, जैसे सारी वुमेन अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, उस तरीके से मैं भी रहती थी। तो दर्द हमें भी होता है, मैं भी इंसान हूँ, दुख मुझे भी है, लेकिन क्या करूँ, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। बस यही हमेशा याद करती हूँ, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, भगवान जो दिए उसे मैं झेल रही हूँ और पूरी ज़िंदगी झेलना है मुझे, है ना। खैर गाइज, चलते रहती है ज़िंदगी में चढ़ाव उतार। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।